एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल का यूज करते हुए एक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब जो भी वेरिएबल का आप यूज करेंगे उसकी जो पावर होगी वो 1 होने वाली है, ठीक है। दो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे बात हो रही है, एक हो रही है नोटबुक की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे पेन की, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या हमें नोटबुक की कॉस्ट पता है या पेन की कॉस्ट पता है? किसी की कॉस्ट पता है क्या? नहीं पता है। जब कोई चीज नहीं पता होती है तो हम उसे क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इस केस में आप लेट करेंगे कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नोटबुक की कॉस्ट भी आप कुछ एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और पेन की भी कॉस्ट किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स मान लिया, एक्स रुपीज। तो पेन की कॉस्ट आप मान लेंगे कि वाई रुपीज है। क्लियर है, बात समझ में आई, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं तो आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। नोटबुक की भी कॉस्ट नहीं पता है, पेन की भी कॉस्ट नहीं पता है, तो आपने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। पेन की कॉस्ट का अगर आप ट्वाइस कर दें, है ना, पेन की कॉस्ट को अगर आप ट्वाइस कर दें तो वो किसकी कॉस्ट हो जाती है? नोटबुक की कॉस्ट होती है ना। मतलब ट्वाइस पेन मतलब 2y हो जाएगा, है ना, 2y रुपीज, ठीक है। और ये जो नोटबुक की कॉस्ट है दैट इज x इज इक्वल टू 2y, है ना। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। यही तो कंडीशन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो पेन की कॉस्ट अगर y है तो आपने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2y कर लिया। अब जो एक नोटबुक की कॉस्ट है और जो ये पेन की कॉस्ट 2y कर दिया आपने, ये दोनों बराबर हैं। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जहां पे ax प्लस by प्लस c 0 के बराबर होता है। और ध्यान देना है कि यहाँ a की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है और b की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो आप इस इक्वेशन को चाहें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये 2y इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगी, x माइनस 2y। कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे आप 0 ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? कहीं पे कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे 0 हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं है इसलिए हमने 0 ऐड कर दिया। अदरवाइज आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दैट ऑल्सो मेक अ सेंस। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं है। तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।